पता नहीं I should say this or not, I don't think so I can date an actor. Yeah, I will you not can't. I will not be Why? able to date an actor because actors are narcissist and they are really self-centered. मुझे लगता है आजकल actors की life वही हो गई है कि सुबह उठो, जिम जाओ, content बनाओ and 2-3 मीटिंग्स करो and थोड़ी बहुत acting कर सो लो। जाओ। वही तो एक्टिंग ही नहीं हो रही है यार। I mean वही तो that's the basic thing. लेकिन for a person who is not from the industry, is there a feeling of unfairness towards this? With this mind and body, अगर आप कोई फिल्मी फैमिली में hypothetically if you were born, तो क्या अलग होती है आपकी जर्नी? कुछ नहीं, आलिया भट्ट वाली जर्नी होती है और क्या होती है। Oh wow. सीधे Right, शब्दों में। yes, yes. I started doing theater there. There is JKK, वहाँ पे रविंद्र मंच है, हम लोग वहाँ पे बहुत परफॉर्म करते थे। इनफैक्ट हमने एक प्ले किया था जिसके लिए हम पाकिस्तान गए थे। वी वेंट टू लाहौर, वी वेंट टू कराची। सो सी आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ मॉडल एंड धीरे धीरे आई रियलाइज दैट यार मॉडलिंग इज अ शॉर्ट टर्म करियर। आई वुड हैव बीन एन आर्मी ऑफिसर। सी मुंबई इज अ बिग बैड वर्ल्ड राइट, एंड सो इज बॉलीवुड। लाइक मुंबई इक्वल्स टू बॉलीवुड। तो क्या इस दुनिया में ड्रग्स एग्जिस्ट करता है? क्या अल्कोहल एग्जिस्ट करता है? यस करता है। तो फिर शायद यहाँ पे भी करता होगा। बॉलीवुड को थोड़ी वो काली दुनिया कहा जाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज लाइक प्रोबेबली कास्टिंग काउच। आपने होते हुए देखा है कभी? आई एम एन आर्टिस्ट, आई हैव कम हियर टू वर्क। और अगर आपका ऐसा कोई इंटेंशन है दैट इफ यू वांट टू हैव सेक्स विद मी और इफ यू वांट टू स्लीप विद मी और इफ यू वांट एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स, एंड शैल आई टेल यू समथिंग, गर्ल्स हैव सिक्स्थ सेंस. Yeah. If I'm in a party and I'm standing here and there's a guy there and he's looking at me and staring at me, I will know it. I will absolutely know it even though I did not even look at him. आपके साथ हुआ है कोई बॉलीवुड का एक्टर हो जिसने ऐसे चेकआउट किया हो मुझे? तो फिर आप राया ऐप पे है क्या? राया पे मैं थी मैं राया पे कुछ टाइम क्योंकि ऋतिक रोशन है, आदित्य रॉय कपूर है, उर्वशी राउतेला है या तो एब्सोल्युटली आई वाज देयर बट देन अभी 1-1.5 साल से नहीं हूँ। या यू डोंट बिलीव इन द डेटिंग एप्स एंड ऑल? हमको पता चला कि इट इज विद अ क्रिकेटर एंड क्रिकेटर में भी वो 3-4 नामी हैं जो शायद कोई ब्रांड को प्रमोट करते हैं। तो मुझे नहीं आइडिया था कि विराट जी के साथ होगा, बट विराट कोहली जी के साथ भी आई शॉट इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्टर है वो। ही इज वेरी इजी टू वर्क विद एंड आल्सो इज अ वेरी गुड एक्टर। यस, but I'll tell you, somebody who's not from Mumbai, who's not from a फिल्मी बैकग्राउंड, वो उसको नेपोटिज्म जैसी चीज़ पे आई डोंट थिंक सो पहली बात तो सोचना चाहिए। और सेकेंडली वो नेपोटिज्म तक जा ही नहीं पाता है। देयर आर 10,000 अदर थिंग्स टू बी कंसर्न्ड अबाउट। इज योर जिम फीस, योर रेंट, योर कार का EMI और पेट्रोल, ये वो। और अगर आप वो उनसे छीन लेते हो कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, आपके बच्चों के लिए न्यूट्रल सब कुछ हो जाने वाला है, तो शायद कोई वहाँ पहुँचने की ट्राई ना करे। मतलब देन व्हाट इज देयर टू लुक फॉरवर्ड टू इफ योर स्टारडम एंड फेम इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू योर किड्स, राइट? सो एब्सोल्युटली यस। शाहरुख खान जब कुछ कुछ होता है में दिखते थे, या इवन हिज लेटर मूवीज चक दे टिल द टाइम ही वर्क, शाहरुख खान वो मूवी में आपको दिखते थे। बाद में शाहरुख खान ने अगर इंटरव्यू खुद की मर्जी से किया तो आपको उनका एक्सेस मिलता, नहीं तो आपको पता ही नहीं है शाहरुख खान कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती थी, जो अभी आप देखेंगे अभी के एक्टर्स को, मतलब यू सी विद जानवी कपूर और सारा अली खान, दे आर गोइंग फॉर पिलाटेस, द वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम, दे आर सो लिटरली दे आर होल डे का स्केड्यूल। सो द मिस्ट्री इज गॉन, इज व्हाट आई मेंट टू से। तो अब आपको कोई नॉर्मल जो जिसका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, जो बॉलीवुड से कोई कनेक्शन नहीं रखता, अगर कोई ऐसा लड़का अप्रोच करता है तो आपके मन में ऐसा ख्याल आता है कि बिकॉज आई एम अ स्टार और बिकॉज आई एम अ नोन पर्सनैलिटी, तो आप उसको फेयर चांस नहीं देंगी? ऐसा होता है कभी? बट मोस्ट ऑफ माई रिलेशनशिप्स हैज बीन आउट ऑफ द इंडस्ट्री. ईशान खट्टर इज हॉट. Ishan Khattar is pretty nice. He's good. But he's I think dating. See again guys, I'm saying there's nobody single. पर dating का तो ठीक है, मतलब you never know. नहीं है अभी तक. नहीं हाँ, breakup तो कह रहा हूँ। आज जितने actors like Vicky Kaushal, I really like her, but I know he is married. Yeah. But I really like Vicky Kaushal. और कोई? मुझे बहुत पसंद है Vicky Kaushal. नहीं, मैं विराट कोहली या MS धोनी। Oh God, ये क्या क्वेश्चन हुआ? चूज ही करना है यार। I will go with Captain Cool. I'll go with MS Dhoni. कार्तिक आर्यन और सुशांत सिंह राजपूत। Oh God, ये कैसा क्वेश्चन है यार? So आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक्टर लेखा प्रजापति से। शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ टैलेंटेड। शी वॉज एक्चुअली फ्रॉम जयपुर। ये आई मुंबई कुछ सालों पहले, और हमने इनकी जर्नी के बारे में बात की। हाउ शी एंटर्ड बॉलीवुड, व्हाट आर द स्ट्रगल्स, व्हाट इज़ एन एक्टर्स लाइफ। आपने उनको देखा होगा इन फुकरे 3, लास्ट ईयर आई थी मूवी, और OTT भी काफ़ी मूवीज़ में उन्होंने वेब सीरीज़ में काम किया है। सो ये पॉडकास्ट एक
कंप्लीट एक्टर्स लाइफ के बारे में है और स्ट्रगल्स के बारे में है कि जब शुरुआत करते तो किस तरीके के स्ट्रगल्स आप फेस करते हैं, एंड देन सबकी जर्नी यूनिक होती है. आज वीव ट्राइड टू टैप इनटू हर यूनिक जर्नी, एंड इन द प्रोसेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगलिंग एक्टर्स और अ लॉट ऑफ एक्टर्स आर ट्राइंग टू मेक इट बिग विद रिलेट टू इट. So watch this podcast. So first of all, thank you so much for coming, Lekha, today. Thank you for having me, Rishabh. Yeah, and second thing is that you are looking very pretty. And the main thing is that आपके मैंने pictures देखे और कुछ videos देखे, लेकिन आप actual में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है from what you look in pictures. Yeah. Thanks for listening. Yeah. So I want to first ask you about how this acting career happened to you. कि आपके family में से कुछ background था इसका. Just tell me how it happened. So no, Rishabh. So my father is a senior journalist and a politician, and my mother is a homemaker. Okay. And you must have met a lot of actors and a lot of people from the industry who say that हमको बचपन से एक्टिंग करनी थी, हमको बचपन से डायरेक्ट करना था फिल्म या कोरियोग्राफर बनना था. बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था. आई थिंक इट वॉज एब्सोल्युटली बाय चांस. Probably if today I'm an actor, if not an actor, I would have gotten into defense services. I was always very, very keen, to get into defense services. I would have been an army officer or probably a navy or, air wing officer. And I'm ex-NCC cadet. I was the senior under officer. And अगर आप इंडिया में कोई भी इंसान अगर डिफेंस में जाना चाहता है तो उसको एक एग्जामिनेशन देनी होती है, CDSE, कॉमन डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन. आई रोट दैट एग्जामिनेशन. आई वेंट फॉर द इंटरव्यू बट आई एक्चुअली वेंट फॉर द इंटरव्यू बट आई कुडंट क्लियर इट. एंड एक बार ऐसा हुआ, फिर दूसरी बार भी आई कुडंट क्लियर इट. एंड आई वाज लाइक व्हाट इज नॉट वर्किंग, लाइक क्या हो रहा है, क्यों नहीं वर्क हो रहा है. मैं हमेशा राइटिंग वाला एग्जामिनेशन पास कर देती हूँ बट इंटरव्यू, और ऐसा नहीं है दैट आई लैक कम्युनिकेशन स्किल्स और आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, बट इट वॉजंट क्रैकिंग. एंड देन आई वॉज अ लिटिल दिस थिंग कि यार क्या, it's not working out. And one day I see an article in a newspaper saying that there's this competition happening, Mr. and Miss Rajasthan. And I was like, theek hai. And their requirement was for girls 5'6" and above, and I'm 5'7" tall. So I was like, theek hai, let me give it a try. And I went for that, and I did not win the competition, but I won best hair and best smile. And I think from there, वो थोड़ा it kicked in. कि अच्छा, this is something, this is something I would like to do, and probably I can think of it as a profession, and this can be or might be my bread and butter. And like that's how it eventually, धीरे-धीरे started. So then coming to Mumbai, how did you come to Mumbai? So see, I started working as a model, and धीरे-धीरे I realized that modeling is a short-term career. And I mean, I don't know whether I should call it a short-term career or not, but then मुझे ऐसा लगा मेरे एक्सपीरियंस से, like lot of people might not agree to what I'm saying, but मुझे मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा लगा कि नहीं यार, ये थोड़ा है शॉर्ट-टर्म करियर, एंड आप इसको मेन ब्रेड एंड बटर नहीं बना सकते. एक होता है ना, एक आपका एक मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, एक साइड सोर्स ऑफ इनकम होता है. सो दिस कांट बी माई मेन सोर्स ऑफ इनकम. एंड ऑल्सो आई स्टार्टेड फीलिंग दैट आफ्टर अ पॉइंट मैं क्या करूँ. आई वॉज फीलिंग अ लिटिल स्टक कि इसके बाद क्या, इसके आगे क्या. And that's how I got into acting. I started doing theatre back in my hometown. I'm born and brought up in Jaipur, Rajasthan. And I started doing theatre there. There is JKK. वहाँ पे रविंद्र मंच है, हम लोग वहाँ पे बहुत परफॉर्म करते थे. इनफैक्ट हमने एक प्ले किया था जिसके लिए हम पाकिस्तान गए थे. वी वेंट टू लाहौर, वी वेंट टू कराची, एंड so when was this? This must be before the problems between India and Pakistan happened. Yeah, almost 8.5, 9 years back. And उस प्ले का नाम था मिडसमर नाइट्स ड्रीम. शेक्सपियर का एक प्ले है जिसका हमने हिंदी और राजस्थानी रूपांतरण किया था. तो उसका नाम था कसुमल सपनों. सो वी परफॉर्म देयर, वी परफॉर्म्ड इन लाहौर, वी परफॉर्म्ड इन कराची, वी गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन. And from there onwards, I started taking acting a little more seriously. And then one day I told my father that I want to go to Mumbai, I want to become an actor. And he was like, what? Really? I'm like, yeah, I want to get into acting. And see, any which way I was a professional model. ठीक है, I was earning as a model. And वो करते करते भी 2-2.5-3 साल हो गए थे. And touchwood, I was pretty successful in it. सो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनको बहुत शॉक लगेगा, बट एक्चुअली उनको बहुत ज़्यादा शॉक लगा नहीं. आई थिंक दे वर मेंटली प्रिपेयर्ड. वो 2.5-3 सालों में वो दे वर प्रीटी मच मेंटली प्रिपेयर्ड. एंड दे वर लाइक ठीक है, ओके गो, बट देन यू डोंट नो एनीबडी देयर.
हाउ आर यू गोइंग टू, लाइक व्हाट आर यू गोइंग टू डू, उस क्या करोगे आप? सो मुंबई को लेके पेरेंट्स के मन में मतलब एक जैसे आप जयपुर से आती है, वहाँ के जो एक यंग लड़की के पेरेंट्स होते हैं उनकी मुंबई को लेके क्या इमेज होती है, मतलब गुड बैड व्हाट इज बहुत ही खराब, कोई अच्छी इमेज नहीं क्यों, है. क्या होता है खराब? See, Mumbai is a big bad world, right? And so is Bollywood. Like Mumbai equals to Bollywood. Mumbai मतलब माया नगरी, city of dreams. And तो उनको लगता we- था कि सब गलत चीजें होंगी हाँ, एंड उनको ऐसा लगता था, और मुझे लगता है कि ये किसी भी इंडियन पेरेंट को लगेगा ही, क्योंकि अभी आई हैव बीन वर्किंग एंड यू नो दे आर सीइंग माय जर्नी, दे हैव सीन मी एज एन एक्टर नाउ. अब एंड क्या लगता है उनको? अब तो यार बहुत खुश है. दे आई थिंक दे आर प्रीटी प्राउड ऑफ मी. दे आर वेरी वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी. एंड course. टच वुड, दे हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव सिंस डे वन. दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव. आई डोंट थिंक सो आई वुड हैव बीन हियर इफ नॉट. या सो वो तो है ही 110%. बट हाँ, स्टार्टिंग में सबको ऐसा ही लगता है ना कि थोड़ा है, खराब है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि अरे बॉलीवुड में ड्रग्स है, ये है, वो है. तो है, मुझे तो नहीं दिखता है. आई मीन आई डोंट नो. आई यू वर्कड ऑन quite a few movies with quite a few actors, so किसी का नाम तो हमें नहीं लेना, लेकिन जो एक इमेज बॉलीवुड की है स्पेशली 2020 के बाद, यू नो, बहुत सारी चीजें नेगेटिव हो रही थी विद द इंडस्ट्री एंड दे वर सेइंग कि ऑल स्टार्स आर इनटू ड्रग्स एंड पार्टीज में होते ही है. तो विदाउट, ऑफ कोर्स वी डोंट वांट टू नेम एनीवन और एनीथिंग, लेकिन जो एक इमेज बाहर क्रिएट होती है, जैसे नॉर्मल आदमी जो कोई पार्टी में ज्यादा जाता ही नहीं है, ठीक है, उसके हिसाब से ये जो इमेज मतलब बॉलीवुड की है, ये सच है, मतलब ऐसा होता है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ना ये दुनिया सिर्फ बॉलीवुड नहीं है. बॉलीवुड इस दुनिया का एक छोटा सा पार्ट है. तो क्या इस दुनिया में ड्रग्स एग्जिस्ट करता है? क्या अल्कोहल एग्जिस्ट करता है? यस, करता है. तो फिर शायद यहाँ पे भी करता होगा, क्योंकि दिस इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड. हमारा जो धरती है उसमें ड्रग एग्जिस्ट करता है. यस, इट डज एग्जिस्ट. अल्कोहल डज एग्जिस्ट, यू नो. सो थिंग्स लाइक, देखा है? यार मैंने तो कभी नहीं देखा है, ठीक है. मैंने आई पर्सनली हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड. बट आप मुझे कहो कि क्या आपने कभी किसी पार्टी में अल्कोहल लेते हुए या किसी को पीते हुए नहीं देखा है? मतलब तो मैं उसके लिए मना नहीं करूंगी कि मैंने 110% को देखा है. बट आप मुझसे अगर पूछेंगे कि किसी ने ड्रग्स लिया है आपके सामने या आपने कभी लिया है, तो एब्सोल्युटली माय आंसर इज एब्सोल्युटली नो. सो या ओके. तो जब आप यहाँ आती है तो उसके बाद आपकी डिफिकल्टीज, मतलब हाउ डिड यू मेक इट वेयर यू आर टुडे, उसकी बात करनी. उसके पहले विराट कोहली के साथ कैसे ऐड हुई? विराट कोहली के मुझे साथ दो चीजें इंपॉर्टेंटली पूछनी थी, जी, क्योंकि जी. मैं एक क्रिकेट फैन हूँ. ये कोहली वाला आप आंसर अभी देंगी, और दूसरा धोनी का इंटरव्यू मतलब जो लिया. तो पहले कोहली वाला बताइए. तो पहले कोहली वाले का आंसर देना है. सो नथिंग. सो आई वाज शूटिंग फॉर अ ट्रैवल बैग का ब्रांड, एंड वी गॉट टू नो दैट इट इज़ विद अ वेरी बिग सेलिब्रिटी. बट शुरुआत में नाम रिवील नहीं किया था. एंड धीरे धीरे यू नो जब शूट की डेट्स पास आने लगी तो हमको पता चला कि इट इज़ विद अ क्रिकेटर. एंड क्रिकेटर में भी यू नो वो 3-4 नाम ही हैं जो शायद कोई ब्रांड को प्रमोट करते हैं. तो मुझे नहीं आइडिया था कि विराट जी के साथ होगा. बट विराट कोहली जी के साथ आई शॉट. इट वॉज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस. बहुत अच्छा एक्टर है वो ना. ही इज वेरी इजी टू वर्क विद एंड ऑल्सो इज अ वेरी गुड एक्टर. यस. मतलब वो दिल्ली से ना, नॉर्थ इंडियन है, तो थोड़ा उनके अंदर वो स्वैग है, यू नो, ही हैज दैट चार्म. सो आई मीन, एंड ऑल्सो हिज वाइफ इज एन एक्टर नाउ. तो ट्रेनिंग मिलती होगी शायद. ट्रेनिंग उस बारे में हम कैसे बता सकते हैं. बट अदरवाइज ही इज अ प्रीटी गुड एक्टर. And Dhoni sir के साथ the experience was very good. We shot for again an automobile this thing, and it was very good. Yeah, he's very very easy to work with, and also both of them are very good and easy when it comes with camera. Like you know, they know their angles. उनको अपने angles पता है. They are very comfortable in front of the camera. क्योंकि at the end of the day, they are sports people, right? They're sportsmen. They represent our country. They are not actors. But they both are pretty much comfortable in front of a camera. So मेरा experience बहुत अच्छा था. And Dhoni sir is so cute, and you know he's so humble. In fact, I remember हमारे पास जब स्क्रिप्ट आई थी तो मैं स्क्रिप्ट याद कर रही थी और उन्होंने कहा कि आप स्क्रिप्ट याद कर लीजिए पर मैं अपने हिसाब से बोलूँगा. सो आई वाज लाइक ओके. आई मीन, सो क्या था, आप उनको इंटरव्यू कर रही थी, वैसा था? सो ऐसा था कि देयर वाज लाइक लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ कि मैं उनको कुछ पूछूंगी, वो जवाब देंगे, फिर उसी जवाब से फिर वापस रिलेटेड आप कुछ पूछेंगी और फिर वहाँ. हाँ, बट उन्होंने कहा कि मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा. मैंने कहा ठीक है. और फिर मैं भी तो जर्नलिस्ट की बेटी हूँ ना, तो मैंने भी थोड़ा अपना जर्नलिज्म दिखा दिया. So विराट के साथ कुछ इंटरेक्शन हुआ था when you shot the ad? आपका बात कुछ हुई? नहीं, इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता.
धोनी सर के साथ हुआ था. Okay. Yeah. He actually, so the entire interview was based on farming. I saw that And a bit of it. Yeah. He told us that he actually owns a lot of farms Yeah. and he is very much into farming. और उन्होंने बताया कि खेती से हमारे देश में, हमारी दुनिया में कैसे फ़र्क पड़ सकता है. And he told us the importance of plants, the importance of clean air, the importance of pesticides and जो अच्छी खाद होती है, जो अच्छे pesticides भी होते हैं. तो उस सब चीज़ों के बारे में बात हुई. lot of things to do with environment basically. Yeah. So now coming to your acting journey, matlab, I am aware that you've acted in Fukre, was your last big project, I can say, right? Yeah. Or you worked in, I think one OTT, ek release thi, Rafu Chakkar, yeah. And there was one more, I think so, 2020 or 21. There have been quite a few, means you worked in like proper movies and OTT series. So how did acting happen? मतलब आपका एक audition जैसा, मतलब you went through the process जो सब actors करते हैं कि जाओ आप audition के लिए फिर. Absolutely yes. See, I come from an absolutely non-filmy background, right? मेरे घर में दूर तक there's nobody who's into acting. So absolutely yes. When I came from Rajasthan, जब आप बाहर से पूरी फिल्मी दुनिया देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि हीरो, हीरोइन और डायरेक्टर ये तीन ही लोग होते हैं. बट जब आप एक्चुअली एंटर करते हैं इंडस्ट्री में टू बिकम एन एक्टर और टू एज एन आर्टिस्ट, टू बिकम अ कोरियोग्राफर, अ डायरेक्टर, अ राइटर, एन एडिटर, आपको पता चलता है नो, देर आर नॉट 3 people. इट टेक्स अ विलेज टू मेक लाइक अ 10 मिनट का कॉन्टेंट. आज हम यहाँ 15-20 मिनट का कॉन्टेंट शूट करें एंड वी हैव सो मेनी पीपल इन आवर स्टूडियो. तो वैसी एक फिल्म बनाने के लिए, 2.5-3 घंटे की फिल्म बनाने के लिए, इट takes a village to actually create it. And मुझे नहीं पता था the concept of casting directors, like क्या होता है casting director. I wasn't aware कि क्या, क्योंकि मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था. And actually casting director एक बहुत ही नया concept है हमारी इंडस्ट्री में. casting word बहुत नया concept है हमारी इंडस्ट्री में. And वही सेम आपने सही बिल्कुल सही बोला कि वही आराम नगर जाना, महाड़ा जाना, ऑडिशंस देना, एड्स, ये वो. And yeah, धीरे I started getting work. तो कास्टिंग डायरेक्टर तो नया वर्ड होगा, लेकिन कास्टिंग काउच तो काफी पुराना वर्ड है. तो इसीलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ कि वो जो मैंने आपको बिग बैड वर्ल्ड बताया था, वो उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि व्हाई इज बॉलीवुड, कि क्यों बॉलीवुड को थोड़ी वो काली दुनिया कहा जाता है. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज लाइक प्रोबेबली कास्टिंग काउच. आपने होते हुए देखा है कभी, या किसी ने ट्राई किया हो आपके साथ ऐसा कभी? सी आई विल टेल यू, सिग्नल्स दिए हो? सिग्नल्स का तो आई डोंट नो, बट आई विल टेल यू समथिंग दैट मैं आई थिंक सिंस बिकॉज आई स्टार्टेड वर्किंग आई थिंक व्हेन आई वाज 15.5-16 years old. एंड मैंने बहुत यंग एज में ना, आई वाज अ प्रोफेशनल ऑन सेट और प्रोबेबली in a campaign, yeah, on ramp, and as model or probably as an actor, you deal with a lot of people, like a lot of people. तो धीरे धीरे ना आपके अंदर वो एक स्किल आ जाती है, आपको समझ में आने लगता है कि यार इस इंसान से बात करनी चाहिए या इस इंसान से बात नहीं करनी चाहिए. And secondly, I would also tell all the young girls and all the young people who are listening to me that just guys, be a little smart. By smart I mean that you have Google, you have Instagram. अगर आपको आज को कोई भी ऑफिस में बुला रहा है या मीटिंग में बुला रहा है, प्लीज डू चेक, लाइक जस्ट चेक लाइक क्या काम किया है उस इंसान ने, किस नंबर से आ रहा है. आजकल तो ट्रू कॉलर है. देन आपको कोई ऑफिस आवर्स के बाद बुला रहा है, अगर आपको 8-9 बजे के बाद कोई बुला रहा है, तो ये तो बहुत ही क्लियर सिग्नल है कि यू डू नॉट हैव टू गो, राइट? क्योंकि वहां पे कुछ अच्छा नहीं होगा या कुछ अच्छा होने नहीं वाला है. सो आई थिंक फिर कभी एक वो फियर ऑफ मिसिंग आउट भी हो जाता है. मतलब अगर आप यंग एक्टर हो और आप इतनी मेहनत करके मुंबई आए हैं, ठीक है, मैं ये एक्चुअली सोच रहा था फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मैं कोई छोटे शहर से या कहीं से भी आया हूँ मुंबई टू मेक इट बिग, और मैं किसी डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चले कि उसके इंटेंशंस क्या है. कई बार क्या होता है, आप ऐसा सोच लेते हैं और आपको लगता है मैं नहीं जाऊंगी तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मेरे हाथ से निकल जाएगा. तो इट्स लाइक अ डिसीजन यू मेक एट दैट टाइम. Shall I tell you, all the genuine people will never call you post office hours. Even in office, as I'm saying, office hours में भी बुलाया और किसी के इंटेंशन गलत है अगर, तो आप जाएंगी, तब तक तो आपको मतलब यू हैव टू
टेक इट एट फेस वैल्यू फर्स्ट कि हाँ Correct. ये बुला रहे हैं तो कुछ काम है तो बुला रहे हैं और आप गए. Correct. अब वहां जाके किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है और कोई तो आई थिंक इंटिमिडेट यू हो शुड जाता लीव है. इमीडिएटली. अगर आपके साथ Yeah. ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है तो प्लीज बी वेरी फर्म एंड टेल दैट पर्सन, बी इट अ गाय और बी इट अ गर्ल, दैट डूड आई एम एब्सोल्युटली नॉट इनटू इट, आई एम एन आर्टिस्ट, आई हैव कम हियर टू वर्क. Work. और अगर आपका ऐसा कोई इंटेंशन है दैट इफ यू वांट टू हैव सेक्स विथ मी और यू नो इफ यू वांट टू स्लीप विथ मी और इफ यू वांट एनी अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स, I am not the I'm person not you there. should you should be contacting. I think you are absolutely knocking the wrong door and just leave. But you need to be a little firm and you need to go out and speak up, क्योंकि तभी सामने वाले इंसान को लगेगा कि ओह स्ट्रॉन्ग अच्छा मैसेज dude, जाएगा. डोंट मेस विद. हाँ डोंट मेस विद दिस गर्ल और डोंट मेस विद दिस बॉय. आजकल यार लड़के भी तो सेफ नहीं है ना. मैं तो हम why are we only talking about girls? Yeah. Also guys are not safe. So irrespective of the gender thing, I think you need to be a little vocal. Yeah, and please guys do a little bit of like थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ना आजकल. एवरीथिंग इज सो ईजी. आई मीन अच्छा I'll tell you. So there's this very famous international casting director. Her name is Sarah. And Sarah did the casting for Spider-Man. Right? And I am an established actor. 10 days back, I received a message on my WhatsApp saying that कि hi, हम सारा की टीम से है. Hi लेखा प्रजापति, you know we are looking for Asian actors. Spider-Man 4 बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है. This is the director, ये वो. And this is my number and this has been associated with, जैसे हमारे यहाँ पे इंडियन कास्टिंग एसोसिएशन है वैसे ही वहाँ पे अमेरिकन कास्टिंग एसोसिएशन है. उन्होंने कहा कि ये नंबर आपका अमेरिकन कास्टिंग एसोसिएशन के साथ रजिस्टर्ड है, यू कैन क्रॉस चेक. उन्होंने मैसेज में भी लिखा दैट यू कैन क्रॉस चेक. सो आई डिड माई क्रॉस चेकिंग एंड मुझे तो कोई नहीं मिला, मुझे वो नंबर नहीं मिला. एंड आई हैव फ्यू कास्टिंग डायरेक्टर्स फ्रेंड्स हु आर इन द इंडस्ट्री एंड हु आर लाइक प्रीटी वेल नोन. सो मैंने उनको स्क्रीनशॉट करके वो मैसेज भेजा कि आप लोग को पता है. तो उन्होंने कहा ठीक है, गिव अस 10-15 मिनट, हम चेक करते. और किसी की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला. सो वॉट आई डिड वॉज आई वेंट टू सारा का इंस्टाग्राम हैंडल, ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल. मैंने वो स्क्रीनशॉट उनको भेजा और मैंने कहा मैम आपकी तरफ से कास्टिंग कॉल आया है. विद इन 24 आवर्स आई रिसीव्ड अ मैसेज सेइंग दैट इट इज़ अ फेक कॉल, प्लीज डू नॉट एंटरटेन एंड प्लीज डू नॉट एंगेज एंड कैन यू शेयर द नंबर जिससे ये व्हाट्सएप मैसेज आया है. सो सी, अगर कोई इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल कास्टिंग डायरेक्टर आपसे इंगेज करके आपसे बात कर सकता है, तो आप इंडिया में रह के तो क्रॉस चेक कर ही सकते हैं. लेकिन आप जैसी खूबसूरत जो अगर होंगी तो ये मान जी. भी सकते हैं ना कि इंटरनेशनल कास्टिंग डायरेक्टर अप्रोच कर रही है. ये तो नंबर गलत था, नहीं तो number सच भी गलत हो सकता था. फेक कॉल फेक कॉल था. हाँ, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इट वाज फेक, नहीं तो ऐसा तो पॉसिबल है कि आपको इंटरनेशनल. So do you know I've done an international project? So No. I did a yes. So I did a project named Postcards. It's an Indo-Nigerian web show. It's out on Netflix India and Netflix Nigeria, and it's called Postcards. And Indian actors में it's me and Rajneesh Duggal, and everybody else is a Nigerian actor. So that was my like first project as an actor, like Wow. my first international project as an actor. So देखिए, अगर आपने वो कॉल को फेक समझ लिया होता तो पर वो तो बिल्कुल जेन्युइन नंबर से आया था ना. राइट. But, So the bottom line is कि चेक करिए. the moral of the story is, मैंने आपको ये चीज़ क्यों शेयर की, मैंने yeah. इसलिए शेयर की कि मैंने इनिशिएटिव लिया. मैंने वो 10 लोगों को कॉल किया, मैसेज किया, उनको बोला कि गाइज डू यू नो दिस. और ऑफकोर्स मेरे को सामने से रिस्पॉन्स भी मिला, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत लेट मिला. तो उससे पहले मैंने इंस्टाग्राम पे जाके उनके ऑफिशियल पेज पे मैसेज कर दिया. सो यू नीड टू बी अ लिटिल स्मार्ट. यू कांट बी लाइक कि मुझे तो कुछ पता नहीं था. वो विक्टिम गेम नहीं खेल सकते ना आप. मैं तो बहुत भोली भाली सी लड़की हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं था, मेरे से तो कास्टिंग काउच हो गया. अरे फिर होगा ऐसे कैसे हो गया कास्टिंग काउच? हाउ कैन अ पर्सन टच यू? कम ऑन डूड. एंड शैल आई टेल यू समथिंग, गर्ल्स हैव सिक्स्थ सेंस. If I'm in a party and I'm standing here and there's a guy there and he's looking at me and staring at me, I will know it. I will absolutely know it, even though I did not even look at him. All the girls in this होता है. आपके साथ हुआ है कोई बॉलीवुड का एक्टर हो जिसने ऐसे चेकआउट किया हो मुझे? नहीं यार, देखो सेट पे तो कोई कर नहीं सकता. सेट पे नहीं, पार्टी में. सेट पे क्यों कोई करेगा?
पार्टी में किसी बॉलीवुड एक्टर ने मुझे चेकआउट किया है। एक्चुअली हम सब सारे इतने अच्छे दोस्त हैं तो चेकआउट ये करने कोई की बात जरूरत नहीं, मतलब नहीं चेकआउट पड़ती इन द है। सेंस, लाइक आई यू सेइंग लाइक जब ट्राई आप किया है पार्टी में मेरे होते ऊपर। in that ambience, then Yeah. someone makes a pass at you, someone says something Should I from tell which you you nobody makes a come pass at me? That's a, ये मैं नहीं मान that's a huge सकता। problem. ये I'm telling मैं- you. I am not saying it because I'm in front of the camera. Nobody makes a pass at me because I don't know. Because तो they फिर आप feel- राया ऐप पे है क्या? राया पे मैं थी मैं राया पे कुछ टाइम क्योंकि तक। ऋतिक रोशन है, आदित्य रॉय कपूर है, जी वो उर्वशी बिल्कुल राउतेला है यार, तो एब्सोल्युटली आई वाज देयर बट देन अभी 1-1.5 साल से नहीं हूँ। ओके। या You don't believe in the dating apps and all? आई डू बिलीव इन डेटिंग एप्स, ऐसा नहीं है आई डोंट बिलीव इन डेटिंग एप्स। देयर मेरे एक बहुत अच्छी दोस्त की दोस्त, लाइक माई वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, very good friend, got married through a dating app. Wow. These guys, both the guy and the girl, they met through a dating app and they are married today. So ऐसा नहीं है कि तो आपको ऐसा नहीं लगा शादी करनी है तभी डेटिंग ऐप की जरूरत है? तब तक नहीं है यार ये ना it is a very individual this thing कि Yeah, what of do course. you exactly want in Of course, life. of course, of So course. yeah. सो कमिंग बैक टू योर करियर, मुझे आपने जो मूवीज आपने की है वो तो पता है, लेकिन ऐसा भी होगा कि आपने मूवीज के लिए ऑडिशंस दिए एंड दैट रोल वेंट टू समवन एल्स, ठीक है? तो मुझे ये बताइए कि कभी आपने कोई मूवी देखते टाइम, मतलब जिसके लिए आपने ऑडिशन किया हो और वो रोल किसी और को गया हो और आपको देख के लगा होगा कि मतलब इससे तो मैं बेटर थी, ऐसा आपको हुआ है? I don't know, इससे तो मैं बेटर थी ये तो मैं नहीं बोल सकती, but क्या I could have done this? This is actually I tested for Laila Majnu. I tested for Tripti Dimri's character. And when I was watching the film, I was like, wow, yeah, this is such a beautiful film. I think I should have been a part of this film. It is a very, very beautiful film. I really felt I really felt it in my heart and I was like in love with the film. And आपको पता है अभी re-release हुई है जब film, तो it has done like lot of numbers and it's like really doing well. So एक वो film थी which I in a way I felt that अच्छा पता नहीं but I felt कि यार ये कितनी सुंदर फिल्म है, मैं एक्चुअली इसका पार्ट होनी चाहिए थी। तो जब भी कोई कनेक्टेड स्टार किड्स या कोई इंडस्ट्री वाले की कास्टिंग है तब तो समझ में आता है कि प्रॉब्ली वो एक अलग टॉपिक है, वहाँ हम उसकी बात करेंगे, लेकिन जब एक न्यू कमर्स या जो कनेक्टेड नहीं है, मतलब वैसे लोगों का ऑडिशन हो रहा होता है, तब किसी को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है, तो क्या फैक्टर्स मतलब वहाँ पे वर्क करते हैं? लाइक क्लोजनेस टू द प्रोड्यूसर, कास्टिंग डायरेक्टर, व्हाटएवर, आर दीज फैक्टर्स दैट वर्क जब आप ऑडिशन के लिए जाते हैं? I don't think तो so. प्योर मेरिट पे होता है? Absolutely yes, and absolutely it is based on a director's vision. Today if I'm testing for Hira Mandi, it is absolutely based on what Sanjay Leela Bhansali thinks that my character should look like. Am I looking like it? Firstly. Secondly, am I acting like it? Thirdly, even if I'm not acting like it, कैन संजय सर फील कि यार मैं तो इससे एक्टिंग करवा लूंगा, ये है लेखा दिख तो रही है मेरे कैरेक्टर की जैसी, लड़की में वो भी है, पैशन भी है, हार्ड वर्किंग भी है, बट क्या मैं इसे एक्टिंग करवा पाऊंगा? तो देयर आर दीज 3-4 फैक्टर एंड ऑफ कोर्स द लक फैक्टर, ऑफ कोर्स यस, हाउ कैन वी लाइक फॉरगेट दैट? तो दीज आर 3-4 फैक्टर्स वेयर व्हिच लाइक रियली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। या और व्हेन इट कम्स टू स्टार किड्स और समवन हुज फ्रॉम द इंडस्ट्री, तभी हाँ ये आपके साथ हुआ है कभी कि आपने कोई रोल के लिए ऑडिशन किया हो और बाद में वो कोई इन्फ्लुएंशियल या कोई समवन फ्रॉम द इंडस्ट्री उनको गया हो? इफ यू डोंट वांट टू नेम द मूवी और एक्टर, इट्स ओके. the movie also. Like, this is a very well known fact. Actually every actress has like tested for this film. It's called Student of the Year 2. अच्छा 2 Two, Tara not and Ananya. Yeah. हाँ. I think every actor, like a good-looking actor who has done a little bit of work, tested for the film. Which role and did so you? did I. I think I tested for Tara Sutaria's character. Yeah. तो yeah, वो but again Tara is a non-filmy this thing, so ठीक है. I mean you can't comment on it. But I tested for that film. Ananya also might have tested for that character. बट वो तो मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं आई थी. नहीं, मैं सिर्फ जनरली पूछ रहा हूँ, मतलब But ऑडिशन if दोनों I- कैरेक्टर्स but का shall हुआ I होगा tell you, क्या? if I have to choose my own self that आप दोनों में से कौन सा करोगे, मैं एक्चुअली तारा के कैरेक्टर के साथ ही जाती, बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आई हैव एंड ऑल्सो द ऑन स्क्रीन प्रेजेंस दैट आई हैव, इट इज मोर क्लोजर टू तारा रादर देन Correct. और अनन्या के रोल के लिए आप किसको चूज करते? अभी राइट नाउ. मतलब अगर आपने देखी होगी वो मूवी मुझे तो लगता है अनन्या ने बहुत अच्छा किया था. अच्छा किया एक्चुअली था. आई रियली लाइक सो भी मेरिट पे ही हुआ होगा. वो तो अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर से पूछना मैं तो पड़ेगा. पूछ रहा हूँ, अगर आपको पता हो तो. मुझे कैसे पता होगा यार, ना तो मेरी नहीं, फिल्म है, of course, ना of तो course, मैंने of प्रोड्यूस course, की है, of ना तो course. मैंने उसमें एक्ट Yeah, किया है, ना तो मैंने उसमें कास्टिंग की है. मुझे कैसे पता होगा? मेरे पास जो स्क्रिप्ट आई, मैंने ये- ऑडिशन दिया, बात खत्म हो गई.
करेक्ट, बट गेटिंग टू द पॉइंट, नेपोटिज्म तो एग्जिस्ट करता है ना, मतलब Absolutely, it does. अ लॉट हैज बीन स्पोकन अबाउट दैट ऑब्वियसली, बट एक रियलिटी भी है कि एग्जिस्ट करता है। तो क्यों एग्जिस्ट करता है, क्यों है, ये कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं, क्योंकि वो एग्जिस्ट करेगा। अगर समवन हैज वर्कड हार्ड, दे वुड ऑब्वियसली वांट देयर चिल्ड्रन टू हैव द बेनिफिट ऑफ दैट, ठीक है। लेकिन फॉर अ पर्सन हु इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, इज देयर अ फीलिंग ऑफ अनफेयरनेस टुवर्ड्स दिस? But I'll tell you, somebody who's not from Mumbai, who's not from a फिल्मी बैकग्राउंड, वो उसको नेपोटिज्म जैसी चीज़ पे आई डोंट थिंक सो पहली बात तो सोचना चाहिए, और सेकेंडली वो नेपोटिज्म तक जा ही नहीं पाता है। देयर आर 10,000 अदर थिंग्स टू बी कंसर्न्ड अबाउट, इज योर जिम फीस, योर रेंट, योर कार का EMI और पेट्रोल, ये वो। आई थिंक बिकॉज ऑल्सो आई थिंक जितने भी लोग मुंबई में एक्टर बनने आते हैं, एक पॉइंट के बाद वो अपने एक्सपेंडिचर खुद ही उठाते हैं। आपके पेरेंट्स से भी कितने पैसे ले लोगे? आप अगर कहोगे कि मैं तो 10 साल स्ट्रगल करूंगा, या मैं तो 10 साल तक एक्टिंग, मेरे को एक्ट्रेस बना, आप 10 साल तक कर रहे हो, पेरेंट्स थोड़ी ना आपको 10 साल तक पैसे देंगे। आफ्टर अ पॉइंट यू हैव टू लाइक, सो आई थिंक ये नेपोटिज्म तो बहुत बात की बात है। हम लोग तो these are the smaller, these are the day-to-day things, daily which we hustles are that you have to actually- manage. yeah. So I don't think so firstly we get to that, and I don't think so anybody should get to that, because tomorrow if my father is a senior journalist and tomorrow if I tell him that I want to become a journalist, he'll 110% put in his efforts, and he will use his every connection so that I can be placed in the best news channel of India. So अगर वही चीज़ किसी और के फादर कर रहे हैं तो उसमें क्या गलत बात है? क्योंकि अगर कल को मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो बहुत अच्छे मेडिकल स्कूल में जाए, वो पास हो। मैं 110% कोशिश करूंगी, तो उसमें कोई सही गलत की बात है नहीं। एंड आई डोंट थिंक सो गाइज, यू शुड पुट इन योर एनर्जी इसमें, रादर देन आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर क्राफ्ट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आपने जो डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया, उससे मुझे सिर्फ एक बात दिमाग में आई, मतलब हाइपोथेटिकली, जैसे कि आप कह रही है कि कोई डॉक्टर का बेटा है तो वो डॉक्टर, द फादर विल ट्राई, लॉयर का बेटा विल ट्राई, ठीक है। आप कितना भी ट्राई करो, लेकिन उसमें स्टिल देयर इज एन एग्जामिनेशन टू बी पास्ड, लाइक देयर इज अ यार्डस्टिक, लाइक कि इफ यू आर बेटर देन दिस और इफ यू गेट सो मेनी मार्क्स देन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेज। वहाँ पे आप पैसे लगा सकते हो, इन्फ्लुएंस लगा सकते हो, लेकिन एग्जाम तो बच्चे को देना है। तो आपको लगता है कि एक्टिंग जैसी फील्ड में, मतलब there could be a possibility के, क्योंकि कोई मेजरमेंट नहीं है ना, है क्या ना है पब्लिक का एक्सेप्टेंस। लेकिन वो फर्स्ट चांस हाँ, के बाद ठीक है, की फर्स्ट बात चांस आती है। मिल गया, बट डूड अगर पब्लिक को नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया। आपने जो यार्डस्टिक वाली बात कही, वो पब्लिक का एक्सेप्टेंस इज द यार्डस्टिक। लाइक अगर मैं 10 फिल्में कर लूँ एंड मेरे पेरेंट्स पैसे लगा रहे एज अ प्रोड्यूसर, बट इफ ऑडियंस इज नॉट एक्सेप्टिंग मी और माई फिल्म, एंड दे आर नॉट स्पेंडिंग दैट 500 रुपीज टू कम एंड वॉच माई फिल्म, तो मेरे पापा लगाते रहे 100 फिल्मों पे पैसे लगाते रहे, आफ्टर अ पॉइंट वो भी कहेंगे ना कि डूड probably it's not working. So the yardstick wala thing what you said is, I think, the acceptance of audience, right? Acceptance of audience. But to be given a chance to be presented in front of the audience is probably something they get. This is absolutely a boon. वो तो है 110%, that is a boon. But don't you feel, जो मैंने डॉक्टर वाला एग्जाम्पल दिया, उसमें also बून ये है कि ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, बट आपके पापा का एक्सपीरियंस, आपके मदर का एक्सपीरियंस, आपके दोनों पेरेंट्स का एक्सपीरियंस भी, वो अच्छी चीज है, एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है, ऑल ऑफ दोज आर गुड थिंग्स। बट प्योरली एक कॉल जा रहा है कि भाई इसमें टैलेंट है या नहीं, इसको ले लो, वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। दिस इज अ सैड रियलिटी, yeah, you can't do anything about it, but I'm very happy about the fact that our audience has become really smart, and they exactly know whom to be with, whom to cheer up with, and whom not to be with. I'm really happy, films like Lapata Ladies, and films like 12th Fail, films like Fantastic, these are like really doing well. In fact, I loved Kill is again, these both boys, the girl, they're absolutely from a no filmy background. And also I think OTT has helped a lot. ये जो stardom का game है पूरा, OTT has like changed the entire game. So I think अभी आप इस सिनेरियो में आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि ओ गॉड नेपोटिज्म है इसीलिए मैं नहीं एक्टर बन पाई, या ओ गॉड उसके पापा ने पैसे लगा दिए इसी। Guys, come on, get over it, okay? Come on. I'm very happy actually someone like you is saying this, because you have to be positive about things rather than complaining about things. Or and also I'll tell you something. So yesterday I went for the screening of Taza Khabar season 2,
and I'm so proud of Bhuvam that he is absolutely, he has nothing to do with the film industry. Secondly, he is a content creator, he is a YouTuber. इंडिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने यूट्यूबर है. उन्होंने अपने दम पे, अपने बलबूते पे अपनी एक ऑडियंस बनाई है. ठीक है, किसी का भी हाथ नहीं है उनके सिर पे. अपने बलबूते पे उन्होंने एक शो खड़ा किया है जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किया है, एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार को वो साथ में लेकर आए हैं. एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम. तो अब तो कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता कि डूड यार, मतलब इतने लाइव एग्जांपल्स है अब तो. नो, एंड शैल आई टेल यू, शाहरुख खान जिनको हम कहते हैं किंग ऑफ बॉलीवुड, ही कम्स फ्रॉम नो फैमिली, नो फिल्मी बैकग्राउंड. तो अब तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते. पहले ये था टीवी एक्टर्स को ये नहीं होता, तो सुशांत सर ने ब्रेक कर दिया, विक्रांत मैसी ने ब्रेक कर दिया, इतने सारे, मृणाल ठाकुर ने ब्रेक कर दिया. तो अब तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी बैरियर. पहले बहुत होता था नॉर्थ इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री, बाहुबली के बाद वो भी ब्रेक हो गया. सो आई डोंट थिंक सो. आई थिंक अभी वो टाइम था ना कि हमारे पास एक वो था कि अरे नेपोटिज्म, अरे नॉर्थ बॉलीवुड, बॉलीवुड टॉलीवुड, एक्सक्यूज नहीं. अब तो टीवी एक्टर, ये एक्टर, अब you have absolutely no. Everything's so almost please neutralized. Go and work hard. Yeah. In fact, nepotism में one of I had a like when you think about different things, मेरे को एक ऐसा थॉट आया था दिमाग में कि अगर आप कोई आउटसाइडर जो यहाँ पे आ रहा है, जैसे शाहरुख खान का एग्जाम्पल आपने अच्छा दिया. इफ ही मेक्स इट बिग, तो वो अगर वो कंप्लेन कर रहा है नेपोटिज्म के बारे में, तो क्या वो एक साइन करेगा कि मैं जब स्टार बन जाऊंगा मैं अपने बेटे को, if someone who's coming from the outside, वो अगर fighting nepotism and everything becomes a superstar, does he promise that he's not going to make that call for his child? He's still going to, even that person who's come from outside, like today Shah Rukh Khan, why would he not do whatever he can to help his kids? Because he's earned it. और अगर आप वो उनसे छीन लेते हो कि आप कितने भी बड़े बन जाओ, आपके बच्चों के लिए न्यूट्रल सब कुछ हो जाने वाला है, तो शायद कोई वहाँ पहुँचने की ट्राई ना करे. मतलब then what is there to look forward to if your stardom and fame is not going to help you, your kids, right? Absolutely. Yes. So talking about influencers and content creators, आपने कांस देखा था, इस बार हुआ था तो? Yes, absolutely देखा था मैंने. तो influencers काफी थे वहाँ पे? जी हाँ, थे. तो क्या मतलब इनविटेशन आता है या क्या, व्हाट्स द, कुछ आपको पता है? यार, आई थिंक ब्रूट इंडिया ने, आई थिंक दे आर वन ऑफ द स्पॉन्सर्स और दे आर द वंस हु आर टेकिंग केयर ऑफ इट. एंड मुझे ना ये डिबेट बहुत ही ऐसी लगी कि अगर कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स चले भी गए इंडिया के, तो क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? दे आर नॉट टेकिंग अवे द हार्ड वर्क एंड दे आर नॉट टेकिंग अवे दैट स्पॉटलाइट फ्रॉम अ फिल्म मेकर और फ्रॉम एन एक्टर. उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि आपकी फिल्म नहीं दिखाई जाएगी, या आपको मैं ना रेड कारपेट पे नहीं चलने दूंगा, या मैं आपसे ज़्यादा अच्छा एक्टर हूँ. अगर इफ़ दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब मुझे लगता है आज से 10 साल पहले कांस पे बहुत कम लोग जा पाते थे. ठीक है. और आज अगर इफ अ जेन जी गाय और इफ अ जेन जी गर्ल जिन्होंने अपनी मेहनत से अपना कंटेंट क्रिएट करके अपनी एक ऑडियंस बनाई है, और वो अपनी मेहनत और अपने बलबूते पे कांस जा रही, तो क्या दिक्कत है? आई मीन आई डोंट थिंक सो किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए. पहली बात, या ऑफ कोर्स अगर अपने दम पे जा रहे हैं तब तो दिक्कत नहीं है. लेकिन फिर ये भी है ना कि देयर वर मल्टीपल रिपोर्ट्स दैट सेड कि यहाँ पे जो न्यूज़ में चलाया जा रहा था कि दे हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, वैसा था नहीं कि मतलब कोई एक एजेंसी या समवन वाज लाइक देयर हु वाज अरेंजिंग दैट इफ यू पे देन यू कैन गो देयर. नाउ इफ दैट हैज हैपेंड, देन एक तो फर्स्ट चीज़ है कि कांस इज अबाउट फिल्म्स एंड अबाउट चलो ठीक है वहाँ पे भी आप चले गए, लेकिन उसमें भी इफ यू आर पेइंग एंड गोइंग, सो दैट मीन्स whoever has the money power, whoever is is able to pay is getting a chance to go, and someone who's probably deserving या जो वहाँ होना चाहिए वो नहीं है. बट अच्छा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस मनी वाला थिंग. These are the reports. अभी इसको verify तो probably your father being a journalist, you can probably after the show tell me that if this was true. My father has nothing to do with the entertainment industry. That's the irony. His daughter is in the entertainment industry. He's absolutely out and out journalism into maybe he has friends who absolutely out and out into politics. He's a political journalist. So he has nothing to do with our entertainment industry, nothing to do with our film industry. उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है. So yeah, but coming back to your thing, absolutely आपने बिल्कुल सही बात कही कि Cannes is absolutely a lot to do with actually absolutely do with films and filmmakers, and आप उनकी फिल्म को criticize करते हैं या उसको appreciate करते हैं. और ऐसा भी न्यूज़ में आ रहा था कि पूरा लाइमलाइट फैशन पे हो गया है rather than films, which I think I agree to it. Yes, क्योंकि Cannes बहुत लोग
एक नॉर्मल इंसान को शायद पता भी नहीं होगा कांस फिल्म फेस्टिवल क्या है, बट क्योंकि वो गाउन्स देखते हैं, उनको लगता है अच्छा ठीक है कुछ होगा, फैशन शो टाइप कुछ होगा, रेड कार्पेट कुछ होगा, एंड probably, so of course yes, that I absolutely agree, but I would not agree to this part that if a content creator who has made his or her own audience, and I don't know what the payment part you're talking about, is going there, and if an agency is paying, why not? If tomorrow I'm a content creator and if an agency is paying for my flight tickets and my stay and my food and sending me there, मैं तो जाऊंगी, मेरे को No, क्या it प्रॉब्लम was है like कि the मैं पे influence. कर रही Yeah, हूँ? yeah. So if तो यार influencers फिर made it, यार इन्फ्लुएंसर्स yeah. पैसे वाले हैं पैसे यार, let's just say this. They are rich, they are richer dude. than actors, then probably They are richer than the filmmakers. Yeah, Let's just say filmmakers. this. Correct. So yeah, talking about influencers being rich and famous, there are some influencers, मतलब see influencers और content creation बहुत मेहनत का काम है, लेकिन कई बार मैं आजकल आई थिंक सोशल मीडिया जब टर्म यूज करते हैं तो दैट इज इक्वल टू इंस्टाग्राम. आज इंस्टाग्राम ही इज 80% 90% ऑफ सोशल मीडिया. तो एक दो कंटेंट मतलब इन्फ्लुएंसर्स बोलिए कंटेंट क्रिएटर्स जिनका मैंने देखा कंटेंट क्रिएटर, जैसे एक चाय वाला है, मतलब हु इज लाइक फ्लैशी डॉली चाय वाला और समथिंग लाइक दैट. फिर एक वड़ा पाव वाली, आई डोंट नो. Girl, yeah. तो मतलब मैं बहुत ही इसमें गलत हो सकता हूँ. मैं सोच रहा हूँ कि इन्होंने क्या ऐसा, मतलब आई ट्राई टू स्क्रॉल थ्रू देयर पेज एंड सी के मतलब क्या इसमें इंटरेस्टिंग है. Yeah. इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन इतनी ज़्यादा हद से ज़्यादा फॉलोइंग और इतना फेम, तो और एक दूसरे जगह पे एक आर्टिस्ट है जो चुपचाप अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और उसने अपने सोशल मीडिया पे ध्यान ही नहीं दिया कि मैं भी सोशल मीडिया गेम में आऊँ, बूस्ट करूँ, तो उसके फॉलोअर्स शायद कम होंगे, इनके फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे. तो क्या सोशल मीडिया पेंट्स द करेक्ट पिक्चर ऑफ हाउ थिंग्स आर एक्चुअली? अ टैलेंटेड पर्सन नेसेसरीली हैज़ गुड फॉलोइंग, ऐसा होता है कि इट्स नॉट See, I कनेक्टेड? have to be very, very clear, Rishabh. Talent has nothing to do with Instagram. I repeat, talent has nothing to do with Instagram. You cannot say that I have 10 million followers, so I am talented. No, absolutely not. ये दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है. Secondly, we have to understand that content creation and acting are separate. दो अलग चीजें हैं ये. इन दोनों को let's not mix them. Thirdly, is every actor becoming a content creator these days? क्या सारे एक्टर्स थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन पे जा रहे हैं, या अपने सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, या सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं? एब्सोल्युटली यस. आई हैव लाइक ऑलमोस्ट 1.5 million का फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम, एंड एम आई एक्टिव ऑन सोशल मीडिया? 110% yes. But also, let's see at the positive side that today, if I am doing a film or if I am doing a web show and मुझे मेरी फिल्म की अनाउंसमेंट करनी है, मैं सिर्फ एक पोस्ट डालूंगी जिसमें मुझे कम से कम सिर्फ 30 सेकंड लगेंगे, और वो 1 million लोगों के पास पहुंच जाएगा कि डूड अच्छा ये रिलीजिंग डेट है, ये है. फिर आप देखो नहीं देखो, दैट इज योर चॉइस, बट एटलीस्ट मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है. तो आई थिंक social media is absolutely a good thing also. See, it is a double-edged sword. It is a boon and it can also be curse, but you have to, use it a little smartly. And आपने जो बोला कि टैलेंट वाली बात, तो पता है बहुत साल पहले ना, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, there was this one very very famous author or like a very famous scholar who said that आने वाले टाइम पे ना सबको अपना अपना 15 मिनट का फेम मिलेगा. तो मुझे लगता है वो टाइम आ गया है. आई हैव आल्सो हर्ड दैट. हाँ, आई थिंक ये कलयुग है 2024 एंड 2025 2026. आई थिंक आज हर कोई फेमस है और हर किसी के पास वो 15 मिनट का फेम है. It is just that how do you sustain it, firstly. Secondly, what are you offering to people? Because at the end of the day, कोई भी इंसान अगर फेमस होता है तो वो कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा है. लाइक फॉर एग्जाम्पल टुडे शाहरुख खान सर, या ऑल दीज एक्टर्स आर फेमस, दे आर शोइंग देयर एक्टिंग स्किल्स. टुडे रेमो डिसूजा सर और कोरियोग्राफर्स फराह खान मैम, ये दे आर शोइंग देयर डांसिंग स्किल्स की हमारे पास ये. टुडे डायरेक्टर्स लाइक करण जौहर, रोहित शेट्टी, अनुराग कश्यप, दे हैव दिस स्किल ऑफ डायरेक्टिंग. संजय लीला बंसाली. तो कोई ना कुछ तो होना चाहिए. अब मुझे नहीं पता वड़ा पाव गर्ल या उनके पास क्या स्किल है, बट यार कुछ भी कहो, ये बात तो माननी पड़ेगी कि फॉलोइंग तो है यार उनकी. मतलब वो तो आप उनसे नहीं ले सकते हो कि कभी यू ट्राई एंड क्वेश्चन द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के आप लोग जब कोई किसी को फॉलो करते हैं, मतलब यू डोंट वांट टू गो अगेंस्ट द मासेस, लेकिन मुझे कभी फॉलोइंग देख के लगता है कि मतलब क्या इंडियंस इतने मतलब खाली है कि क्या है, मतलब आई डोंट नो. बिकॉज सी जो डिजर्व करता है ना उसको तो सारी फॉलोइंग मिलनी चाहिए, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन समटाइम्स यू जस्ट
हाँ, दो चीज हो सकती है, या तो आपको किसी का हार्डवर्क दिखता है उसके बेसिस पे उसको फॉलो मिले, या तो किसी का हार्डवर्क के बिना उसने रिजल्ट वैसा लाया कि ही इज डूइंग सम कॉमेडी और समथिंग। मैं जिनकी बात करी मुझे दोनों नहीं दिखा कि ना इनके कंटेंट में मुझे वो तो यार इंडिया वालों एंटरटेनमेंट मिला। बताओ क्यों फॉलो कर रहे हो तुम ऐसे ये क्वेश्चन लोगों एक्चुअली, को? हाँ, ये कमेंट्स में शायद दे कैन से मुझे Please स्पेसिफिकली। guys, I want to know why do you follow people like आपने डॉली चाय वाला को देखा है? मैंने एक्चुअली उनको बिग बॉस में देखा था, बिग बॉस ओटीटी में मैंने उनको देखा। उनका अपीयरेंस तो आपको अपीयरेंस मैंने एक्चुअली उनको पहली बार ही बिग बॉस ओटीटी में देखा था। मैं आई डू वॉच बिग बॉस एंड उसके बाद यू कंटिन्यूड वाचिंग और आई वॉच बिग बॉस ओटीटी नहीं, आफ्टर सीइंग हिम डिड यू कंटिन्यू वाचिंग? सीइंग डॉली चाय वाला यार मुझे ऐसा लगा, एक तो पहली बात आई थिंक शी इज अ सिंगल मदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो वी आई एम टॉकिंग अबाउट द गाय। अच्छा दैट्स वड़ा पाव गर्ल। ओके सॉरी आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड बिटवीन डॉली चाय वाला वो गोल्ड पहनता है कुछ, मतलब अच्छा he I keeps heard wearing he's sunglasses. charging like a bomb. Yeah, he I must heard be, this but- guys. तो उनकी डॉली आप चाय वाला जी अब क्या कर रहे हैं आप? आइए हमसे मिलिए जरा, हम कोलैबोरेट करते हैं। नहीं, वो तो आएंगे भी नहीं, वो खुद मतलब इतने बड़े खुद अच्छा मतलब मुझे जाना पड़ेगा उनके पास कोलैबोरेशन आपके पास तो शायद आ जाए, आ आपकी जाएंगे ना? ब्यूटी देख के तो हमें आ हाँ, आपके जाइए। पास आए तो आप मुझे रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई 100%, मुझसे तो भी हम मिल इधर ले। ही सेट पे चाय हाँ, बना एक देंगे। चाय पिला दे। हाँ, डन डन डन। सो टॉकिंग अबाउट स्टारडम, मुझे ये चीज़ जैसे कि सोशल मीडिया आ गए, दूसरी भी एक चीज़ हुई है कि द मिस्ट्री ऑफ एक्टर्स। जैसे शाहरुख खान का टाइम था, शाहरुख सलमान द खान्स एंड माधुरी दीक्षित एंड ऑल दीज एक्ट्रेसेस, थोड़ा बहुत कह सकते हैं व्हेन दीपिका एंड ऑल वो दे हैड जस्ट कम, तब तक है ना एक क्या बोलते हैं एम्बिग्विटी थी अबाउट एक्टर्स। कहाँ जाते हैं, कौन से जिम जाते हैं, लोगों को लगता था कि दे हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, लाइक वो जिम जाते हैं तो क्या जिम होगा, वो कॉफ़ी पीने जाते हैं तो क्या जगह होगी, ऐसा लोगों के नॉर्मल आदमी का परसेप्शन में बता रहा हूँ, ठीक है। सोशल मीडिया के आने के बाद क्या हुआ, कौन से जिम जा रहे हैं उसकी भी फोटो, मतलब उनको भी पता है हाँ ये जिम की मेंबरशिप इतने की है, ये तो नॉर्मल आदमी भी पैसे भर के ले सकता है। कॉफ़ी भी शॉप में भी वो जाते हैं, मतलब बैंड्रा वाला बेस्टिन था वहाँ, टाइगर श्रॉफ एंड दिशा पाटनी यूज्ड टू विजिट, तो पीपल स्टार्ट सीइंग के संडे लोग यहाँ जाते हैं। यहाँ पे भी अगर आप 5-10 हज़ार का खर्चा करोगे आप भी जा सकते हो। तो एक जो सुपर स्टारडम की एम्बिग्विटी थी वो खत्म हो गई। मतलब डू यू फील के दैट विद द नेक्स्ट जनरेशन दैट वोंट हैपन? आपको नहीं लगता है कि सुपर स्टारडम की तो एम्बिग्विटी तो छोड़ो, आपको नहीं लगता आजकल की हमारी फिल्में भी बहुत रिलेटेबल हो गई है? हाँ, तभी हमारा सोशल मीडिया रिलेटेबल हुआ है ना। आजकल जैसे आप लापता लेडीज या 12th फेल देख लीजिए, या फिर कोई भी जितनी भी सारी फिल्म्स अभी जो है या बन रही है, बहुत रिलेटेबल फिल्म्स हो गई है। ऐसा लगता है कि लाइक आयुष्मान सर की आप कोई भी फिल्म देख लीजिए, एक्चुअली चल वही फिल्म रही है, दूसरी बन रही है फिर भी चल दो वैसी ही फिल्म रही है। तो मतलब सोसाइटी यही चाहती है ना कि वो थोड़े रिलेटेबल फेसेस देखना चाहती है। वो चाहती है कि हम किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट करें, किसी ऐसे इंसान को स्क्रीन पे देखें या ऑल्सो सोशल मीडिया पे देखें जो लगेगा कि यार शायद ही हमारा दोस्त हो सकता है या हम उसको जानते हैं। तो ये तो इन अ वे अच्छी बात हुई है मेरे ख्याल से। ऑफ कोर्स वो दैट स्टार्ट फॉर द इंडिविजुअल इट्स लाइक अ बैड थिंग। आई मीन फॉर समवन हु इज वांटिंग टू बिकम द नेक्स्ट Shah Rukh Khan, it may never happen because next Shah Rukh Khan is not just about movies. Shah Rukh Khan, let me just tell you, there is absolutely no next Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan sir ने खुद ने कह दिया that I'm last of the stars, which he is. Let's not. But there is logic to it. He said that. Yeah, of course. So वो तो है ही, वो तो you can't do शाहरुख खान जब कुछ होता है में दिखते थे, या इवन हिज लेटर मूवीज चक दे टिल द टाइम ही वर्कड, शाहरुख खान वो मूवी में आपको दिखते थे। बाद में शाहरुख खान ने अगर इंटरव्यू खुद की मर्जी से किया तो आपको उनका एक्सेस मिलता था, नहीं तो आपको पता ही नहीं है शाहरुख खान कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती थी जो अभी आप देखेंगे अभी के एक्टर्स को, मतलब यू सी विद जानवी कपूर और सारा अली खान, दे आर गोइंग फॉर पिलाटेस, द वीडियोज ऑन इंस्टाग्राम, दे आर सो लिटरली दे आर होल डे का स्केड्यूल। सो द मिस्ट्री इज गॉन इज व्हाट आई मेंट टू से। सो But even if the mystery is gone, what is wrong about it? I think it is okay if the mystery is gone, because I think the audience wants the mystery to be gone now. Because they I want think the access. They want the access, and that's the reason stardom is no more, like acceptable, or stardom is it does not exist. Stardom does not exist now. And this is not who I am saying, like this is not me saying it. Taapsee Pannu, Vicky Kaushal, all the Ayushmann Khurrana, they themselves are saying that there is no stardom today. Correct. So I think the audience has changed. जो शाहरुख सर वाली audience थी, वो कुछ होता है वाली audience, I think वो थोड़ी change हो गई है अभी 2024 उनके बच्चे के बच्चे मूवीज देख रहे होंगे, मतलब या फिर मुझे लगता है वो अगर वो लोग भी देख रहे होंगे, वो लोग भी ग्रैंड पेरेंट्स बन गए होंगे, तो वो उनकी भी थॉट प्रोसेस चेंज हो गई होगी, इंस्टाग्राम पे होंगे। So I think the world has changed, and I think देखो हमारी फिल्म इंडस्ट्री इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन हाउ द सोसाइटी इज एंड हाउ द सोसाइटी वर्क्स। ठीक है, आप अभी देखिए 2000 जब से 2000 से ऑल देयर आर लॉट ऑफ विमेन सेंट्रिक फिल्म्स,
Why? Because all the girls are becoming independent. They are earning their own money. They have a set thought process. They want to lead their life A certain way, yeah. a certain way, on their own terms and conditions. और वही फिल्म्स में भी दिख रहा है. अभी Crew did so well. It's a story of 3 girls, like 3 air hostesses. So ठीक है. I think वो कहीं ना कहीं reflect तो करेगा ही ना. I think you are right when you say that नहीं है तो मतलब the real merit और जो काम है वही बोलेगा. मतलब अब ऐसा नहीं है कि कोई स्टार है तो वो कुछ भी करेगा और वो चल जाएगा. Probably that is a good thing, because we'll see better quality work then, because it will obviously translate in that. Now slightly deeper question I want to ask, because I'm assuming you are single. ठीक है. I'm don't want to ask whether no, see Who said I'm single? assuming that you were single or you might be, I mean, I wouldn't want someone to break up in their relationship, but assuming you would be single in the future or you were before, Yeah. I'm saying that after you came to Mumbai and you started working, एक जो राजस्थान वाली एक लड़की थी और अभी जो मुंबई में है, मतलब आपकी एक मतलब द वे यू लुक एट गाइज और द थिंग्स यू वांट इन अ रिलेशनशिप, क्या वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है और हुआ है? I don't think so कि राजस्थान और मुंबई का उसमें कोई वो है. I think this has a lot to do with age. Like, with a 16-year-old girl or a 14-year-old girl has like different set of priorities. They want different things in life. Different things excite them. But a 26-year-old girl will never feel the same way. Like 10 साल के बाद एक 26 साल की लड़की को सेम चीज़ें नहीं चाहिए. 16 साल में आप कितने क्यूटली आप ट्यूशन बंक करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा सकते हो. एंड दैट इज़ अ डेट. बट अभी अगर आप 26 साल के हो और अभी आप अपना शूट बंक करके दिखाओ, so it will not give you that same sort of excitement. Correct. Like when we were kids, एक नया ज्योमेट्री बॉक्स आता था तो we used to be so happy कि अरे नया कंपास आया है, नया रबर आया है, नया ये आया है. और अगर वही सेम चीज़ आज मुझे दी जाए, I would probably just keep it in my shelf and like I wouldn't be even worried about it. So I don't think so. It has something to do with Rajasthan and Mumbai. It has a lot to do with, okay. I think, I got the what you're age saying. factor. Rajasthan and Mumbai is not what I meant. I'll reframe the question. What I meant is that if you are not in Bollywood, like has Bollywood particularly changed कि आप अब काम कर रही है, आप दुनिया को अलग तरीके से देखती है? Is that what I meant to ask? I think yes. I think in a way yes, because I think now I'm more well traveled. I meet a lot of people on a regular basis. If I would have been into a 10 to 5 ka job, or if I would have, let's just say what I wanted to become, a defense, a defense servant. If I would have been into defense services, I think वही मेरी दुनिया होती. मैं शायद इतने लोगों से नहीं मिल पाती. बट आप जब फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, इंडस्ट्री वाले भी एंड नॉन इंडस्ट्री वाले भी. एंड ऑल्सो आई फील यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, बिकॉज ऑन अ डेली बेसिस आपको पता है एक सेट पे कम से कम नहीं तो 70 से 80 लोग होते हैं. एंड यू माइट नॉट बी डीलिंग विथ ऑल ऑफ देम, बट दे ऑल आर लुकिंग एट यू, बिकॉज आप एक्टर है ना, आप सेट पे हो, आप डायलॉग्स बोल रहे हो, यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स बेटर अंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है. शायद जो मुझे बाहर रहकर नहीं हो पाती, इंडस्ट्री में आने के बाद आई थिंक 110% आई थिंक आई नो people way more better, and more than people I know myself way more better. तो अब आपको कोई नॉर्मल जिसका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, जो बॉलीवुड से कोई कनेक्शन नहीं रखता, अगर कोई ऐसा लड़का अप्रोच करता है तो आपके मन में ऐसा ख्याल आता है कि बिकॉज आई एम अ स्टार और बिकॉज आई एम अ नोन पर्सनैलिटी, तो आप उसको फेयर चांस नहीं देंगी? ऐसा होता है कभी? But do you know, most of my relationships has been out of the industry. I don't think so पता नहीं I should say this or not, I don't think so I can date an actor. Yeah, I will you not can't. I will not Why? be able to date an actor. वो schedules and all. No, not schedules and all, because actors are narcissists and they are really self-centered, and so am I. I mean, I'm an actor, I'm a professional actor, and I'll always be a professional actor. But all the actors are pretty self-centered. और उसमें कोई गलत बात नहीं है. अगर आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं होंगे, अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अगर आपका पूरा अटेंशन अपने ऊपर नहीं होगा, तो यू कैन नेवर बी अ सक्सेसफुल एक्टर. ठीक है, आपको ब्लाइंडर्स ऑन करके आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस होना चाहिए, वो है आप पे. क्योंकि tomorrow, today, if I am a CEO of a company, my baby is my company. Right now, this is what I'm selling, and this is where I'm acting, I'm dancing. You have to be in love with, this is my product. Yeah, you have to be in love with that, yeah.
So yeah, so you have to be self-centered. तो actors होते difficult, हो सकते क्या मुझे पता है actors are pretty, I am very difficult, I'm telling you, I am, so all the actors are a little self-centered. नहीं, आप जो बोल रही है वी हैव इनफ एविडेंस ऑफ दैट ऑल्सो बिकॉज बॉलीवुड में जितनी शादियां एक्टर्स के बीच में हुई है, मतलब वेयर बोथ ऑफ देम वर लाइक गुड एक्टर्स, वेरी फ्यू ऑफ देम, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल मैरिजेस, बट प्रॉब्लम्स मतलब यही जो आपने बोला कि वो फ्रिक्शन आ जाता है बिकॉज इफ देयर आर टू वेरी स्ट्रॉन्ग सेल्फ सेंटर्ड पीपल, तो अब कैसे होगा, मतलब समवन हैज टू बी द न्यूट्रलाइजिंग फैक्टर, राइट? Yes, I agree. I completely agree to what you're saying. So you can't date an actor is what you're saying, right? I mean, I would like to, but कोई अच्छा सा कोई है अच्छा सा ऐसा तो लड़का मिले तो ठीक है, let's see. who मतलब डेट की बात नहीं है, जनरली कह रहा हूँ See, I आज जितने really एक्टर्स like Vicky Kaushal. I really like Okay. you, but I know he's married. Yeah. But I really like Vicky Kaushal. और Like, कोई? मुझे बहुत पसंद है Vicky Kaushal. जो सिंगल है, कौन है सिंगल? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आपको पता होगा, मैं तो इंडस्ट्री का हूँ नहीं, आपको पता है कौन इंडस्ट्री में सिंगल है नहीं है? ईशान खट्टर is hot. हाँ, Ishan Khattar is good. pretty Yeah, nice. he's nice. He's yeah. good. But he's I think dating. See again, guys, I'm saying there's nobody single. पर डेटिंग का तो ठीक है, मतलब you never know. शादीशुदा नहीं है अभी तक. नहीं हाँ, ब्रेकअप तो मतलब you करवा don't दे. want करवा दे, उतनी पावर तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हो सकता है, मतलब you never know. Oh God, Ishan, we Yeah, love you and we he's- love you and your he's- girlfriend. We have nothing like this is absolutely bullshit you're talking about. तो लेखा जी, जी। मैं आपको ये पूछ रहा था कि जी मैं आपको रिस्पेक्ट से कह रहा हूँ, आप है तो बहुत यंग। हाँ, मैं तो- भी आपको जी रिस्पेक्ट से कह रही हूँ, और हाँ, आप बिल्कुल यंग नहीं हैं। थैंक यू सो मच। I thought you were in school. I mean, sorry, you're in college. इसको 2-3 बार चलाइएगा। मैं ही बोल देती हूँ, take 2. I thought you were in college. थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। बट मैं ये पूछ रहा था कि अगर आप विद दिस माइंड एंड बॉडी, अगर आप कोई फिल्मी फैमिली में हाइपोथेटिकली इफ यू वर बॉर्न, तो क्या अलग होती है आपकी जर्नी? कुछ नहीं, आलिया भट्ट वाली जर्नी होती है, और क्या होती है? ओह वाओ, सीधे शब्दों में। yes yes you are beautiful also, you are tall also, so maybe better than Alia Bhatt, who knows? So पता नहीं है, मतलब you can never, I mean yeah, but you I genuinely never feel know, that you but would have, yes, 110% I would have been, yeah. Okay. Yeah, way more successful, yeah. अदर थिंग आई वांट टू आस्क इज कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि आजकल इंस्टाग्राम पे हम सेलिब्रिटीज़ की पोस्ट देखते हैं कि दे आर गोइंग टू द जिम एंड हियर एंड दैट। आज आप इसको एक डाइसेक्ट कीजिए कि क्या होती है एक आर्टिस्ट की लाइफ, मतलब सुबह से शाम क्या करते हैं, हाउ इज देयर लाइफ, लाइक व्हाट डू दे डू? मुझे लगता है आजकल एक्टर्स की लाइफ वही हो गई है कि सुबह उठो, जिम जाओ, कंटेंट बनाओ एंड 2-3 मीटिंग्स करो एंड थोड़ी बहुत acting कर सो लो। जाओ। वही तो एक्टिंग ही नहीं हो रही है यार, आई मीन वही तो दैट्स द बेसिक थिंग। बट आप किसी भी एक्टिंग टीचर से पूछिए या आप किसी भी एक्टिंग वर्कशॉप में जाएंगे, आपको यही सिखाया जाएगा कि सबसे पहली चीज़ है आपका फेस। यू नीड टू नो हाउ टू यूज़ योर फेस। बहुत सारे फेशियल एक्सरसाइजेज होते हैं, फेस योगा होता है बहुत सारे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको इमोट अपने फेस से ही करना है, राइट? एंड मोर देन द फेस इट इज़ द माइंड, बिकॉज एक एक्टर का फेस कैसा भी दिख रहा है, अगर उसका माइंड थोड़ा बहुत ठीक है ना और वो सही डायरेक्शन में है, वो कुछ ना कुछ करके अच्छा काम कर ही लेगा। सो आई थिंक वर्किंग ऑन योर बॉडी, एंड व्हेन आई से बॉडी आई मीन नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो वॉइस, बिकॉज वॉइस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि आप डायलॉग्स बोलते हैं, आपकी ही आवाज़ होती है और हर फिल्म में आप ही की आवाज़ होगी, और आप उसको थोड़ा बहुत मॉड्यूलेट कर पाएंगे, बट मोटा हाँ, आप मेजरली उसको ज़्यादा कुछ नहीं करा जा सकता उसका। सो आई थिंक वर्किंग ऑन योर देयर आर लॉट ऑफ वोकल एक्सरसाइजेज जो एक्चुअली करनी चाहिए। कलरी पाइटू है जैसे कि एक इट्स एन मार्शल आर्ट फॉर्म, ओल्ड मार्शल आर्ट फॉर्म। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्पाइनल कॉर्ड, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर बॉडी एंड ऑल्सो फॉर योर फेशियल मसल्स। वो किया जाना चाहिए। एंड मुझे लगता है हर एक एक्टर को जो कि थोड़ा बहुत काम कर चुका है या कर रहा है, उनको ना सीन वर्क करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इन द फिल्म ऑल्सो आप मोस्टली एक सीन करते हैं। जैसे आज एक सीन है, आज एक इमोशनल सीन है, आज ये कॉन्वर्जेशन है, आज इस सीन में आपका एक्सीडेंट हो गया है, तो आई थिंक सीन वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस द सीन्स, या लाइक टेक अ सीन, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ होता से है, कोई भी एक सीन ले लीजिए, फिर उसको कीजिए एंड उसको करिए। हाँ, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से, बिकॉज आजकल बहुत तो ये नहीं करते, मतलब एक्टर्स बहुत लोग नहीं करते हैं। और आजकल ऑल्सो देयर इज द सिस्टम ऑफ सेल्फ टेपिंग, लाइक सेल्फ टेपिंग एज इन आपको ऑडिशन भेज दिया जाता है
एंड थैंक्स टू कैमरा, थैंक्स टू योर फोन्स, कि आपके पास फोन है, आपके फोन में record कैमरा कर है, सकते हैं। आप रिकॉर्ड करके देख सकते हैं एक्चुअली कि आप कैसे दिख रहे हैं, आप कहाँ एक्ट कर रहे हैं, Improve कर सकते हैं क्या? आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। अरे यहाँ तो आपके इमोशंस नहीं दिख रहे, अरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा दिख रहे, यहाँ तो दिखाने ही नहीं थे। आप वॉइस मॉड्यूलेट कैसे कर सकते हैं, आपकी जो आईलिड्स है, जो आपकी प्यूपिल है, वो कितना मूव कर रही है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बट आप जब एक एक्टर को एक 70 mm पे देखते हैं ना, आपको छोटी से छोटी चीज़ भी दिखती है। नोटिस होती है। even if I'm not crying, but there are tears in my eye, but the tear is not falling on my cheek, still the audience will feel कि अरे यार ये रोने वाली है, but actually मेरा आंसू गिरा नहीं है। It's आपके emotions जो है वो- yeah, I think we should actually work on it. I think every actor should. और बहुत बहुत सारे अच्छा एक्टर्स point है करते यार, भी है, यार। ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे नहीं भी करते हैं, जैसे आपने कहा कि तो आपको ये लगता है, मतलब दिस पॉइंट वाज वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आजकल वो जिम और बॉडी बनाने के, मतलब आपकी एक बॉडी बननी चाहिए, वो तो बहुत अच्छी बात है, इवन अदरवाइज फॉर योर हेल्थ, ओके, बहुत ज़्यादा हाउ यू आर लुकिंग पे इतना ज़्यादा, और मेल स्टार्स भी और जो यंगर अपकमिंग स्टार्स है वो बॉडी बना लेते हैं और मतलब दे लुक अ सर्टेन वे, तो उनको लगता है कि यही एक रिक्वायरमेंट है। बहुत ज़्यादा मतलब नहीं हो गया ये? पता है क्या है, ऐसे कहते हैं कि जो एक्टिंग का लाइक जो एक्टिंग का जो एक क्या कह सकते हो उसको, एक एक्टर्स की जो कम्युनिटी है ना, दे आर द लेजिएस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। Like for example, if I'm a singer, I will rehearse, I will do my singing. Work on your If craft. I'm a painter, I will paint. But if I'm an actor, will I act in my house, in my own house? I will not. I will not. That's very important. Till the time I'm not on set, I'll not act. But you need to do. तभी मैं कह रही हूँ आपको सीन वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Great कोई point, भी yeah. कोई भी फिल्म से या कोई भी प्ले से, कोई भी टेक्स्ट बुक से कोई एक सीन उठाइए, अपने 2-4 दोस्त इकट्ठे करिए, अगर आप उसको रिकॉर्ड कर सकते तो अच्छी बात है, और रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो अपने घर वालों के सामने ही परफॉर्म करिए, बट करिए वो। इट At कीप्स least in the loop के आप, you have that energy, कि ठीक है, you are a working actor। ज़रूरी नहीं है कि आप तभी काम करें जब आप सेट पे हो, आप वैसे भी काम कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर 10-15 दिन से कंटिन्यूसली जिम में अच्छा सा वर्कआउट कर रहे, रिप दिख रहे हो, आपको 11वें दिन शूटिंग पे जाना है, तो वो आपको जिम हेल्प नहीं करेगा इमोट करने के True, लिए। gym आपने आपको- इमोट करने की प्रैक्टिस की होगी तो इट विल हेल्प। जिम आपको, ऑफ कोर्स इट विल मेक यू लुक नाइस, शार्प एंड लीन, इट कैन मेक यू लुक वेरी सेक्सी ऑन स्क्रीन, बट विल इट हेल्प इन एक्टिंग? एब्सोल्युटली नॉट। या आई होप दिस पॉइंट इज टेकन, लाइक क्योंकि एज एन ऑडियंस ऑल्सो हम लोग को ये लगता है कि व्हेन वी वॉच अ लॉट ऑफ पोस्ट ऑफ दीज थिंग्स के, मतलब एक एक्टर की क्या सिर्फ यही लाइफ हो सकती है? ये इंपॉर्टेंट पार्ट लाइफ का हो सकता है, जी। लेकिन सिर्फ यही लाइफ, सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। या अब हम मेरे को आपको दो एक अगेन सॉर्ट ऑफ डीप क्वेश्चंस बोल सकते हो Oh पूछने हैं, God. लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी फन चीज़ें पूछूंगा, जी, सो दैट तब तक थोड़ा बैलेंस हो जाए। अच्छा, ओ गॉड। सो मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, एक है दिस और दैट और एक है रैपिड फायर। मैं जनरली इसका यूज़ नहीं करता, लेकिन ये क्वेश्चंस पढ़ने के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा। जी जी जी, तो दिस और दैट सिंपल है, आपको एक ऑप्शन चूज करना है, ठीक है? OTT और थिएटर, OTT। या बॉलीवुड और टॉलीवुड। Hey, I can't choose that. I'm working in both. लेकिन आपका एक्सपीरियंस अब तक? दोनों में अच्छा। बहुत अच्छा रहा है, दोनों में Okay. बहुत अच्छा रहा है। या ओके, यू प्रेफर एक्शन मूवीज और इमोशनल ड्रामा? मतलब एक्चुअली आई एम मोर इनटू रोम-कॉम जॉनर, रोमांस एंड कॉमेडी, तो रोमांस एंड कॉमेडी, रोम-कॉम। ओके, हील्स और स्नीकर्स? Depends. If I'm going for a red carpet look, I'll probably go for heels. But if it's like just like I see brunch with friends or ये सब, तो I'll go for ओके, sneakers. सम कॉफी विद एन एक्टर है तो फिर स्नीकर्स? Coffee with an? एक्टर, यार वो तो डिपेंड करता है ना कौन सा एक्टर। ठीक है। माउंटेन्स और बीचेस? Oh, mountains or beaches? I think beaches. I'm more of a water baby. Yeah, agree. I mean, I'm also a beach person, so I can relate to it. Intense thriller or romantic comedy? Romantic comedy, out and out. I am absolutely out and out into romantic comedies. Okay. Yeah. इसमें नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ, कार्तिक आर्यन और सुशांत सिंह राजपूत? Oh God, ये कैसा क्वेश्चन है यार? मतलब एक्टर, सुशांत सिंह राजपूत हाँ, मतलब he and was Kartik active up till Aryan. 2020, yeah. Because why I give you, Yeah, because both see, are I'll outsiders, tell you, with both have Kartik, made the it, yeah. thing is that he has really grown as an actor. ठीक है, he actually started from films and he's still like he's absolutely doing. He's like, today I saw Bhool Bhulaiya 3 का teaser. He has grown as an actor and I loved him in Chandu Champion.
एंड ऑल्सो आई लाइक सुशांत सिंह राजपूत जर्नी. ही वॉज इन टू टेलीविजन. उन्होंने वो अपना मोल्ड तोड़ा टेलीविजन से, ही गॉट इन टू फिल्म्स. तो ऐसे चूज करना तो बहुत मुश्किल है. मतलब दोनों ही बहुत अच्छे आप एक्टर है. बेसिकली आंसर नहीं दे रही है. इतना मैं तो कह लंबा रही हूँ आंसर देने दोनों के बाद ही- आप आंसर नहीं दे मैं तो रही कह रही हूँ दोनों ही इतने कमाल के थे. मैं तो दोनों को ही बहुत 10 में से 10 नंबर देने वाली हूँ. चलो ठीक है. हाँ फिर हाँ, ये लास्ट, आप क्रिकेट इंटरेस्टेड है? क्रिकेट देखती है कि नहीं देखती? थोड़ा बहुत. बट आप मेरे को क्रिकेटर्स के नाम पूछेंगे नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं विराट कोहली या MS धोनी. ओ गॉड, ये क्या क्वेश्चन नहीं, हुआ? आप चूज ही करना है. यार आई देखो, थिंक ये थोड़ा आई easy है. विल गो विद कैप्टन कूल. आई विल गो विद MS धोनी. ओके ठीक है. लेकिन विराट कोहली इज एन एक्टिव क्रिकेटर. आप उनका नाम लेती तो डिप्लोमेटिक होता. लेकिन अच्छा हुआ आपने नहीं, बट मतलब आई you chose what you. अगर इफ आई हैव टू चूज बिटवीन, ओके या ग्रेट. रैपिड फायर है, तुरंत से आंसर देना है विदाउट अच्छा. टेकिंग टाइम. योर फेवरेट को स्टार सो फार? my favorite co-star so far is Sushant I have worked with. Yeah. ओके. सुशांत? Not Singh Rajput. I know Sushant Singh. Pujari. Yeah. Okay. Yeah, his name is Sushant Pujari. Okay, yeah. fine. Yeah. One movie you wish you were a part of? Ramleela. Ramleela. Yeah, Wow. yeah, okay. yeah. So what was the reason? Sanjay Leela Bhansali, Ranveer Singh, or the entire package? No, entire package, and Leela's character is so Fantastic. powerful, Yeah, like yeah, amazingly yeah. powerful. Hmm. I would love to do it. Yeah. And you're also tall like Deepika, so Yeah. No, and more than being tall, it's just like it is such a powerful character. It is, वो it is, it is, character it is, में it ही is, इतना ग्राफ है. किसी भी एक्टर को आप देंगे, हाँ वो है ना, वो फिल्म करने के बाद एक बहुत 10 times बेटर एक्टर बन के आएगा. और आपका स्मार्ट आंसर है, क्योंकि अगर रामलीला करती ना तो चांसेस है कि आप बाजीराव मस्तानी भी करती और पद्मावत भी करती. ओ वाओ, क्योंकि देखिए. संजय बंसाली हैज अ नैक ऑफ रिपीटिंग हिज सोने पे एक्टर्स. सो सुहागा. आपने एक में 3 चीज ठीक है अचीव ना, कर क्या ली. सो एक गुड तीर आंसर. से 3 निशाने. या 3 निशान. योर ड्रीम डायरेक्टर टू वर्क विद? SLV and Anurag Kashyap and also Imtiaz Ali actually. वाओ. Yeah. Yeah, all 3 different so Genres. Yeah. You're a morning person or a night owl? I think somebody in this room should answer this question. Nidhi Gunjal, am I a morning person or am I a night person? अरे बोलो, am I a morning पर person माइक or में a तो night आपको ही person? आंसर देना पड़ेगा. I'm out and out a night person. Okay, so you've taken to the Mumbai life. मतलब पहले से था ये कि after you came पहले to से Mumbai? यार, I can only wake up early in the morning if I'm being paid to do it. That is if I'm going on set. Great. Like early in the morning, as in like हाँ समझ गया 8-9 मैं. बजे. हाँ मतलब रात को 2-3 बजे आप खींच सकती है Yes, ना, yes, लेकिन absolutely. सुबह 6 बजे वाला नहीं होता. नहीं. तो यू आर अ नाइट पर्सन. अगर आप एक्टिंग नहीं कर रही होती तो क्या, आई थिंक इसका आंसर तो Yes, a defense Okay. officer, 110%. Yes. योर गो टू कंफर्ट फूड? Pav bhaji. Okay, you're a vegetarian or a Vegetarian. I'm an vegetarian. Okay, Yeah. great. Yeah. All right. So I think this is done. अब मुझे जो हाँ. लास्ट क्लोजिंग क्वेश्चन बोल लीजिए, लेकिन इंपॉर्टेंट आई थिंक सबसे क्वेश्चन है ये. एक तो आप एक्टिंग अभी कर रही है, लाइक आपको एक्टिंग में आप अल्टीमेट गोल, लाइक आप क्या अचीव करेंगी तो आपको लगेगा यस आई हैव डन इट, मतलब व्हाट वुड बी दैट अचीवमेंट? पता नहीं, I don't think as an achievement, because as they say, it is always about the journey and not about the destination. When actually I moved out of Jaipur, my ultimate in a way destination was I want to reach Mumbai. जब मैं actually मुंबई आ गई तो मेरा destination ही change हो गया. मुझे लग रहा था कि यार अब तो एक्टिंग में जाना है. जब मैं एक्चुअली एक्टिंग में चली गई, अब मुझे लगने लगा नहीं यार, आई वांट टू डू फिल्म्स. अब जब मैं फिल्म करने लग गई हूँ, सो आई थिंक ऑलवेज द डेस्टिनेशन विल कीप चेंजिंग. आई थिंक इट हैज मोर टू डू विथ द जर्नी, and I don't think so you should be satisfied with your this thing with your, and I don't think as artists we should keep that one goal कि अच्छा ये फिल्म कर ली मैंने तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मेरा करियर सफल हो जाएगा. मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, because every Friday your career changes, your graph changes. I think a very smart person said this, कि you keep your goals so high that you probably never reach there. Because what happens is it keeps you going. क्योंकि आप बहुत जल्दी गोल पे पहुंच जाते हो तो फिर क्या, मतलब वो वाला हो जाता है. तो I think what you're saying is the same thing, कि you keep changing, like keep putting the benchmark higher. Yeah. Right? और दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि गोल, what is your ultimate goal in life? Like what would a successful life, a definition of successful life be for you? Yeah, to be happy. I think आजकल इतना हमारे पास इतना कंटेंट है, इन अ वे अगर आप देखा जाए तो हमारी जो
ग्रेट ग्रैंडफादर्स थे, वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी, बेसिक हाइजीन नहीं था. जब से हम लोग पैदा हुए, हम लोग सब, वो सब चीज़ें हमको अवेलेबल है. Yes. यू नो, आवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स ने स्ट्रगल कर लिया है, हमारे पेरेंट्स ने एक बेसिक लाइफस्टाइल देने के लिए हमको स्ट्रगल कर दिया है. अब यू नो वी हैव गॉन बैक टू बेसिक्स विद यू नो सो मच इन्फॉर्मेशन, विद अ लॉट ऑफ एक्सेस. आज see I follow Sadhguru. I am absolutely I follow Sadhguru. And वो एक बात बोलते हैं कि this is the best time of you know when it comes to mankind because it is the most comfortable one. Yes. We have ACs. We do not have to walk for 10 Cars kilometers to get one pot of water. वो सब नहीं करना पड़ता है हमको. आज मैं एक कॉल लगाऊँ and मैं US में पहुंच सकती हूँ, मैं US में कनेक्ट कर सकती हूँ. Also Mars, if I may say so, if I know someone from NASA. So अभी ना हम लोग बिल्कुल बेसिक्स पे जा रहे हैं. हम लोग इतने इवॉल्व हो चुके हैं ना मटीरियलिस्टिकली एंड यू नो अदर बहुत सारी और चीज़ों पे. तो आई थिंक नाउ आवर बेसिक नीड इज टू यू नो बी हैप्पी. सो आई थिंक दैट्स माई अल्टीमेट गोल. नाइस. सो आपने कोई ऐसे टाइमलाइन बनाई है कि इतना काम करना है, ये एज पे मुझे जाके शादी करनी I है, always, वैसे कोई आपने सोचा है? ये तो है, I always want to be a working actor. Eventually, I want to produce. That's like, wow. yeah, 110% I'm going to produce. But I'll always be a working actor. वो तो है. This is like my main thing. वो I told you ना the basic thing. वो आपका base तो मेरा हमेशा as an actor रहने वाला है. And then you know, I might have more branches to it, but then that acting is going to be the base. वो कभी change नहीं होगा. Last thing, since you mentioned about Sadhguru, are you religious or spiritual? Yes, I am spiritual. Yeah, Okay. yeah. You believe in God? Absolutely, yes. 110% yes. Yeah. Okay. Great. So I had a great time talking to Same you. here. Thank you so much for coming. And anything else you want to say before we wrap? I would say that I did not feel this was like an interview, and any which way podcast ka the entire essence of podcast is that you know you go so relaxed and you know you are like talking as if and chilling as if you know you are talking to a friend, and I did feel it that way, that I told you look like one of my friends. Thank you so much. And कॉलेज वाली I- लाइन रिपीट कराएंगे. कॉलेज वाली लाइन रील में बार-बार रिपीट कराएंगे, जो मेरे लिए मैं कॉम्प्लीमेंट टेक 30 है. दे दूंगी उसके लिए. ठीक है, बट थैंक यू. आई मीन यू नो आई Yeah. फेल्ट लाइक आई एम टॉकिंग टू अ फ्रेंड एंड एब्सोल्युटली देयर वाज नो filter, there was no hesitation. Yeah, I And could I see think that, we did pour our hearts out, of you know. course. You did actually. That was more important because you were the one answering. So Yeah, no, but also I feel it is the energy, and secondly, you know, the kind of person, like the other person who's actually asking the questions, the kind of energy that person is throwing, and the kind of openness he or she has. Correct. And I think you were pretty much open, and that's the reason I think I could be more flexible and more comfortable. thank you so much. Thank you.